स्वागत है आप सभी का। तो 6 बजने वाले और 6 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। जो कुछ चीन ने किया, जिस तरह की कायराना हरकत उसने की है, उसके बाद पूरे देश में उबाल है और फिलहाल डिप्लोमेटिक स्तर पर भी सारी कोशिशें हो रही। चीन से झड़प पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। गलवान में जो हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। तो विदेश मंत्रालय कह रहा है कि योजना के तहत ये सब कुछ किया गया है। चीन ने पहले से योजना बनाई थी। जमीनी हालात को बदलने की साजिश की जा रही है। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो चीन की मंशा है वो तथ्यों को बदलने की थी। तथ्यों से ध्यान भटकाने के लिए चीन इस तरह की हरकत कर रहा है। तो विदेश मंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ है वो अचानक नहीं हुआ, इसके लिए बाकायदा चीन ने प्लानिंग की थी और चीन ने योजना के तहत ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो जब से घटना हुई है, चाहे विदेश मंत्री की बात करें, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सीडीएस, तो हर कोई मिलकर कल भी यही सिलसिला चलता रहा और इसके बाद अब आगे क्या कदम उठाने हैं इस पर चर्चा हो रही है। तो फिलहाल विदेश मंत्री का बयान आया है, जिनका कहना है कि जो कुछ घटना हुई है गलवान में वो केवल एक अचानक हुई घटना नहीं है, वो एक प्लानिंग थी, क्योंकि चीन जो स्थिति है उसको बदलना चाहता है, जो तथ्य है उनको बदलना चाहता है और इसकी वजह से उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। भारत चीन के बीच बनी सहमति स्थिति को जिम्मेदार तरीके से संभाला जाएगा। तो ये कहा है विदेश मंत्रालय ने। 6 जून को जो सहमति से यहां पर एक बात तय हुई थी उसे ईमानदारी से लागू करेंगे। मामले को बिगाड़ने के लिए कदम नहीं उठाएंगे। दोनों देश शांति सुनिश्चित करेंगे। तो विदेश मंत्रालय का कहना है। हालांकि भारत की तरफ से इस बार भी जो कुछ हुआ था उसमें भारत ने कहीं किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन जो भी 6 तारीख को सहमति बनी थी, चीन दरअसल उस इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं था और इसके बाद ही इतनी बड़ी घटना यहां पर हुई है। तो भारत ये बार बार मंशा अपनी जता रहा है कि हम कमजोर बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, बेवजह का युद्ध या बेवजह की अशांति हम नहीं चाहते हैं। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अनूप, आज क्या कुछ हलचल रही है इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से कल हमने देखा कि गलवान घाटी में जिस तरह से भारत और चीन के बीच के सैनिकों के बीच में जिस तरह से टसल देखने को मिली, 20 जवान हमारे शहीद हुए और कल से लगातार हम आज तक देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो शहादत हुई है वो किसी भी तरीके से व्यर्थ नहीं जाएगा और जो जवान है वो मारते मारते मरे हैं, यानी कि शहीद हुए हैं। और एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। लेकिन प्रीति, आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि भारत कई फ्रंट पे चाइना को किस तरीके से काउंटर किया जा सके उसकी तैयारी में जुट गया है। एक तरफ सेना को फुल फ्लेज पूरी तरह से अधिकार दी गई है कि वो अपने तरीके से निपटे जो भी ग्राउंड जीरो में चीजें हो रही है। सबसे बड़ी खबर कि चाइना को ट्रेड में किस तरीके से, आर्थिक रूप से किस तरीके से उस पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। और आपको बता दूं कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है उसमें सबसे कम बिडिंग जो है वो चाइना की कंपनी ने की थी। उसको सीधा कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने की कोशिश है। पहले स्वदेशी जागरण मंच से उसकी मांग की कि उस बिडिंग को खारिज करनी चाहिए। सबसे कम बिडिंग थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि उनको भी ये मिलता। अब वो खटाई में पड़ता दिख रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से भी उस पर सफाई आ गई है कि अभी हमने फाइनल नहीं किया है, भले ही उनका जो बिडिंग है वो सबसे कम रहा हो। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि चाइना पर चौतरफा एक तरह से किस तरह से अंकुश लगाई जाए, इसकी जो है भरपूर कोशिश देश की तरफ से की जा रही है। चलिए, शुक्रिया अनूप आपका जानकारी के लिए। वाकई में हर स्तर पर, हर मोर्चे पर कदम उठाने होंगे, क्योंकि जो ये हरकत है इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले एक सहमति बनती है और खुद ही चीन उस सहमति का उल्लंघन करता है और फिर उल्टा आरोप देश पर, भारत पर लगाता है। तो फिलहाल एक बात तो साफ है, जो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन ठान चुका था कि उसे क्या करना है। एक प्लानिंग थी, उसने योजना बना ली थी और उस योजना के तहत ही उसने हमारे सैनिकों पर कायराना हमला किया।
और वहीं सैनिकों के बलिदान पर सेना प्रमुख नरवणे ने कहा है कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सभी रैंक के सैनिकों के बलिदान को सलाम। शहीदों के परिवार के प्रति नरवणे ने गहरी संवेदना भी जताई और कहा कि देश संप्रभुता के लिए सेना पूरी तरह से मजबूती से खड़ी है और भारत की अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया है। तो जनरल MM नरवणे ने कहा है कि जो भी लोग शहीद हुए हैं उनको हम बलिदान को हम नमन करते हैं और साथ में भरोसा दिलाते हैं कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये आपको हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो शहीदों के पार्थिव शरीर अब पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा है और यहां से फिर इनके घरों को, इन पार्थिव शरीरों को भेजा जाएगा। तो वाकई में बहुत ही बुरी खबर ये आई। पहले आंकड़ा आया कि 3 हमारे जवान शहीद हुए, जिसमें एक अधिकारी, और शाम होते होते खबर आई कि 20 जवान हमने अपने खो दिए हैं। 20 जवानों ने देश के लिए प्राण अपने न्यौछावर कर दिए हैं। तो अब जो पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं उसकी प्रतीक्षा हो रही है। तो सम्मान उनको दिया जाएगा, श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी और उसके बाद जो उनके गृह क्षेत्र हैं, जो गृहनगर हैं, वहाँ के लिए इन पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा। तो भारत जो कोशिश कर रहा है हर स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भी, सैन्य स्तर पर भी, कि पाक चीन ये ना समझे कि वो कायराना हरकत करके भारत को डरा रहा है। और भारत अगर चुप है तो इसलिए क्योंकि शांति का भी पक्षधर है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो देश की संप्रभुता के लिए वो कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि भारत पूरी ईमानदारी से जो 6 जून को एक सहमति बन गई थी उसको लागू करने की तरफ कदम उठा रहा था, लेकिन चीन की तरफ से ही ये हरकत की गई है। लेकिन दोनों देश ये सुनिश्चित करेंगे कि शांति बनी रहे। ये हर कोई जानता है कि युद्ध किसी भी स्थिति में हो वो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर बार बार चीन इस तरह की हरकत करता रहा तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। फिलहाल इन सबके बीच देश में उबाल है। सरकार जो भी कदम उठाएगी, चाहे व्यापारिक स्तर पर हम बात करें, कारोबारी स्तर पर हम बात करें, कूटनीतिक, राजनीतिक, किसी भी स्तर पर हम बात करें, लेकिन जो आम जनता है देश की, वो इस वक्त काफी गुस्से में है। कई जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां चीन के सामान की लोगों ने होली जलाई है और ये प्रण लिया है, ये निश्चय किया है कि चीन से आयातित किसी भी सामान की खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापारिक संधि होती है जिसमें आप किसी भी देश से व्यापार खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर खपत कम होगी तो अपने आप चीन की कमर टूट जाएगी। भारत उसका बहुत बड़ा बाजार है चीन का, जिससे वो अच्छी खासी रकम कमाता है। फिलहाल हमारे जवानों के जो पार्थिव शरीर पहुंचने हैं उसका इंतजार हो रहा है। और ये तस्वीरें जो हम बात कर रहे थे कि चीन का किस तरह से विरोध हो रहा है, देखिए जरा, चीन के झंडे जलाए गए हैं, चीन का जो सामान है वो जलाया गया है। महोबा के लोग हैं जो काफी गुस्से में हैं, सांकेतिक ही सही, लेकिन ये प्रदर्शन जरूर है। और कहीं ना कहीं अगर पूरा देश एकजुट हो जाए तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जो मैंने कहा कि बहुत बड़ा बाजार है चीन के लिए भारत। और ये देखिए तस्वीरों को, अलग अलग शहरों की तस्वीरों को, गुस्सा लोगों में और मांग एक ही कि चीन के जो हमले हुए हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। गाजियाबाद में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका है और चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो सैन्य, हमारी जो सेना है वो तो उस मोर्चे पर जवाब देगी ही, लेकिन हम सब जान रहे हैं कि चीन दरअसल जिस मजबूती से व्यापार में जुटा हुआ है तो वो अपनी एक ताकत उसे मानता है। तो अगर चीन को वहां पर भी कमजोर किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान उसके लिए होगा। तो फिलहाल जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और चीन का जगह जगह विरोध हो रहा है। ये वाराणसी की तस्वीरें आप देखिए जहां पर चीन के राष्ट्रपति और चीन का झंडा जलाया गया है, उसके सामान की होली जलाई गई है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि चीन का जो भी सामान है अगर हम उसका उपयोग बंद कर दें तो ये भी एक आम नागरिक जो अपने स्तर पर लड़ाई लड़ सकता है, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। तो राज्य के अलग अलग हिस्सों से आज ऐसी ही तस्वीर, कानपुर से ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ भी लोग पहुंचे हैं और जो चीन का सामान है उसे जलाकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो बैन चाइना सेव इंडिया, यानी कि चाइना से जो भी सामान आ रहा है उसे प्रतिबंधित किया जाए। हालांकि वो प्रतिबंधित नहीं हो सकता, लेकिन हम उसका उपयोग करें या ना करें ये आम नागरिक का अधिकार क्षेत्र है। तो ऐसे में चीन के उत्पादों का विरोध लगातार हो रहा है, उसके बहिष्कार की बात है। और कानपुर की तस्वीर जहां चीनी सामान को जलाया गया और ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जहां अब जो पार्थिव शरीर हैं हमारे जवानों के वो पहुंचने लगे हैं। 20 जवान, लेकिन सोचिए इन 20 जवानों से जुड़े 20 परिवार और उन 20 परिवार से जुड़े कई सारे लोग। तो अब पार्थिव शरीर हमारे जवानों के पूरे शान के साथ तिरंगे में लिपटे हुए अब पहुंचने लगे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हैं
देहरादून से भारती हमारे साथ जुड़ी हैं, वाराणसी से उपेंद्र जुड़े हुए हैं। तो किस तरह उबाल लोगों में है वो बताएंगे शबाब। पहले राजधानी का आपसे हाल जानेंगे, गुस्सा कितना है वो भी ऐसी हरकत पर जब बगैर गोली चले हमारे 20 जवान हमने खो दिए। बिल्कुल, देखिए चीन की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरे देश भर में गुस्सा है। हर एक भारतीय चीन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, फिर चाहे सोशल मीडिया हो या फिर वो व्यक्तिगत चीज़ें जो हम और आप अपनी रोज़मर्रा की जीवन शैली में इस्तेमाल करते हैं, लोग इसका खुलकर बाइकॉट कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी समझनी होगी प्रीति के देश का बाजार 70% इलेक्ट्रॉनिक बाजार हो या IT सेक्टर्स की चीज़ें हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या वो आधुनिक चीज़ें जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, वो अधिकतर चीज़ें चाइना से ही बनकर आती हैं। तो ऐसे में किस तरह लोग इसके इस्तेमाल को रोक पाएंगे, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा विषय है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब चाइना के बाइकआउट की बातें कही जा रही हों। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं। हर बार जब हम दीपावली और होली जैसे बड़े पर्वों पर देखते हैं कि बाइकआउट चाइना का एक मुहिम चलाई जाती है, लेकिन वो कितने दिन रहती है ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन अब जो हुआ है, जो घटना हिंदुस्तान के जवानों के साथ चाइना ने कायराना हरकत की, उसके खिलाफ लोगों में उबाल है। आज राजधानी लखनऊ में भी कई जगह बाजारों पर चाइना के मुर्दाबाद नारे लगाए गए। कई जगहों पर व्यापारियों ने पुतलों को फूंका है और चाइना के सामान के बाइकॉट की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से भी दरख्वास्त तो आम नागरिक जो इतना ही कर सकता है, कहीं ना कहीं एक सांकेतिक तौर पर सही शबाब, एक विरोध जताने का एक तरीका है। निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। तो निखिल, यहाँ भी हमने देखा लोग नाराज हैं और यहाँ भी प्रदर्शन किस तरह से हुआ है? देखिए, लोग नाराज हैं और वास्तव में चाहते हैं कि चाइना के सामान का बाइकआउट कर दिया जाए। दोनों ही मुद्दों पर एक जंग की जरूरत है। देश में रहकर जनता चाइना के सामान का बाइकआउट करे, वहीं सरहद पर भारतीय सेना के जवान उसे मुंह तोड़ जवाब दें, तभी इस जो शहीद इस शहादत का बदला लिया जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि चाइना के सामान का बाइकआउट यहाँ पर किया जाए? देखिए, हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, चाइना से इंडिया के अंदर करीब 3000 आइटम इंडिया के अंदर आती है, जबकि 3000 आइटम इंडिया में बनती हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये पहला मौका नहीं है जब चाइना से बाइकआउट की बात चल रही है। आप ये बताएं कि कैसे इसको बाइकआउट करेंगे लोग? चाइना से अगर हमें बाइकआउट करना है तो पूरे हिंदुस्तान को आयात और निर्यात दोनों चीज बंद करनी पड़ेगी, जब हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। चाइना की रीढ़ की हड्डी है उसका व्यापार, अगर हम उसका व्यापार तोड़ देंगे तो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा चाइना। देखिए, वास्तव में यही कहानी है कि चाइना का व्यापार अगर तोड़ दिया जाए तो ध्वस्त हो जाएगा, और यही व्यापारी यहाँ कहना चाहते हैं, आम जनता कहना चाहती है, और हर स्तर पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग तैयार भी हैं। बिल्कुल। भारती देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हैं। भारती, उत्तराखंड हमने देखा किस तरह से हम अपने जवानों को गंवाते हैं। यहाँ सेना में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ हैं, परिवार है, एक परंपरा है यहाँ की। तो इस घटना के बाद यहाँ किस तरह का आप गुस्सा लोगों में देख रही हैं? देखिए, जैसे शबाब और निखिल बता रहे थे प्रीति, ठीक उसी तरह की तस्वीर देहरादून में भी नजर आ रही है। उत्तराखंड के लोग भी उसी तरह से आक्रोशित हैं। देश भर में जिस तरीके से निंदा की जा रही है चाइना की इस कायराना हरकत की, वही यहाँ देहरादून में भी देखने को मिल रही है। और मेरे पीछे आप ये होर्डिंग्स भी देख पा रहे होंगे, लोग इस तरह के होर्डिंग्स लेकर सड़कों पर निकल आए हैं और इसी बात को लेकर लोगों में नाराजगी कि चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। सिर्फ होली दिवाली के समय ही नहीं, बल्कि हर दिन चीन के सामान को यहाँ पर बॉयकॉट करना चाहिए। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है प्रीति, मैं चाहूंगी कि इनकी प्रतिक्रिया सुने आप। ये बताइए, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, नाराजगी आप लोगों ने जताई है, लेकिन हम सब की जेब में चाइना का कुछ ना कुछ सामान जरूर है। कैसे हम पूरी तरह से चाइना के सामान को दरकिनार कर पाएंगे, चाइना को दरकिनार कर पाएंगे? देखिए, भारतीय उद्योग धंधों को विकसित करना होगा और बहुत प्रभावी तौर पे विकसित करना होगा। उसके लिए सरकार को एक बहुत बड़े स्तर पर मुहिम चलानी होगी और हम लोगों के अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को लेना मतलब अपने सैनिकों को बलिदान करवाने के समान होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। वरना अगर हम एक मजाक के तौर पर इसके लिए कि जब भी हमारे सैनिकों को मारा जाए हम सड़कों पर आए और चाइनीज आइटमों का बहिष्कार करें, यह बिल्कुल बेईमानी सी बात होगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पूरी तरह से आर्थिक रूप से चाइना नहीं टूटेगा तब तक वह भारत का सहयोगी सही मायनों में नहीं बनेगा। ये संभव कैसे हो पाएगा? हमारे सबके आंदोलन से ही हो पाएगा। हम सब एक साथ हैं इसके विरोध में
तभी हो पाएगा ये। तो इसी तरीके से प्रीति आप देख रहे हो होर्डिंग्स बैनर्स लेकर लोग निकल आए सड़कों पर और विरोध इसी बात का कर रहे हैं कि सरकार को कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप अब जरूर लेना चाहिए, वरना इस तरीके से चाइना जो अपनी हरकतें कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। बिल्कुल। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, हमें चीन के सामान की उतनी जरूरत नहीं है, हम अपने देश में भी उत्पादन कर सकते हैं बहुत सारे हद तक, जितनी जरूरत चीन को भारत की, क्योंकि बहुत बड़ा बाजार उसके लिए है। तो ऐसे में यहाँ के लोग किस तरह का संदेश दे रहे हैं? तो चलिए अभी हम जाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाएं। जो पार्थिव शरीर जवानों के पहुंच रहे हैं, तो नेता भी हैं, राजनेता भी हैं और सैन्य अधिकारी भी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही है और ये साफ तौर पर भारत ने कह दिया है, जता दिया है कि ये सही है कि भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात हमारे देश की सुरक्षा की आती है तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये तस्वीरें देखिए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और प्रतीक्षा यहाँ पर हो रही थी और पार्थिव शरीर पहुँचे, जिसके बाद जो हमारे 20 जवान अधिकारी शहीद हुए हैं उनका पैतृक स्थान जहाँ है, जहाँ पैतृक उनके घर हैं, वहाँ उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो उपेंद्र, तस्वीरें भी हम बीच बीच में दिखा रहे हैं। वाराणसी के लोगों में कितना गुस्सा है, यहाँ क्या लोग कह रहे हैं इस पूरे घटना के बाद जब हमने 20 जवान अपने खोए हैं? बिल्कुल। देखिए प्रीति, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की है और यहाँ पर भी गुस्सा वही है और यहाँ से चाइना के खिलाफ उद्घोष हो गया है। और ये डमरू की थाप पर, जो कि ये शिव की नगरी है, तो यहाँ पर डमरू की थाप पर जो है चाइना के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया जा रहा है, उद्घोष है चाइना के खिलाफ अब जंग का। और यहाँ पर बहुत सारी महिला उद्यमी भी हैं। हम जो जिस मार्केट में है, ये बनारसी साड़ी का सबसे बड़ा मार्केट है और बनारसी साड़ी में सजने वाले जो बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉस्मेटिक की चीजें होती हैं, वो चाइना से आती हैं, तो उसका भी बहिष्कार का ऐलान है। किस तरीके से ये हम बात करते हैं, हमारे साथ कॉस्मेटिक की महिला उद्यमी है, कैसे किस तरीके से अब आप लोग चाइना के खिलाफ उद्घोष करेंगे? हम लोग सबसे पहले तो चाइना का जितना कॉस्मेटिक्स आइटम है उसका बहिष्कार कर देंगे। हमको बिल्कुल नहीं यूज करना है। हमारी अपील भी है अपने भारतीय महिलाओं से कि चाइना के जितने सामान है सबके सामान का बहिष्कार कर दिया जाए। बिल्कुल। आप लोग की पूरी मार्केट है, इस पे आप लोग सभी लोग बहिष्कार? सब लोग करेंगे, सारी महिला बहनें हमारी जितनी है। तो यूथ भी है, हम उनसे ही बात करते हैं। यूथ हमेशा जो है कुछ एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है टिकटॉक, उसको लेकर भी आप लोगों ने कुछ किया है? जी, हम लोग ने सारा एप्लीकेशन चाइना वाला डिलीट कर दिया है। टिकटॉक का एप्लीकेशन भी अब यूथ के मोबाइल से डिलीट होगा। ये बनारस से, काशी से चाइना के खिलाफ जंग का ऐलान है। आप डमरू क्यों बजा रहे हैं? चाइना को हराने के लिए, चाइना के खिलाफ जंग के लिए। यस। डमरू क्यों बजा रहे हैं? ताकि चाइना तक आवाज जाए। यस। चाइना तक आवाज जाए, इसलिए डमरू बज रहे हैं, थाप बज रहे हैं और ये शोर है चाइना के कानों तक पहुंचने के लिए कि भारत से अब उसके खिलाफ जो है एक बड़ी, जो उसने कायराना हरकत की है, उसके खिलाफ जो है अब जंग का ऐलान होने जा रहा है। आप लोग की कॉस्मेटिक एक बड़ा मसला है महिलाओं के लिए, तो आप किस तरीके से पूरे जो व्यापारियों को जोड़ेंगे, आप लोगों को किस तरीके से पूरा? हम सारी बहनें मिलके ये ऐलान करेंगे कि चाइना का जितने आइटम है उसको पहले बहिष्कार किया जाए। सरकार से मेरे सरकार से यही अपील है कि चाइना का सामान हमारे बॉर्डर तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, महिला तक सिर्फ पहुंचेगा ही नहीं, हम लोग उसको खरीदेंगे। तो उपेंद्र, ये कहीं ना कहीं भावनाएं हैं लोगों की और गुस्सा भी है जो हमारे लोग शहीद हुए हैं। कानपुर का हम रुख करेंगे, अमित हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो अमित, कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए प्रीति जी, मैं बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर कमोवेश स्थिति कानपुर में भी ये साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि कानपुर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है। यहाँ टॉयज की सबसे बड़ी मार्केट, अगर पूरी यूपी की बात की जाए तो कानपुर में अकेली ऐसी जगह है 7,500 शॉप्स हैं। मेरे साथ गिफ्ट कॉर्नर शॉप्स के जो एसोसिएशन के महामंत्री हमारे साथ खड़े। सर, जो चाइनीज आइटम है, जिस प्रकार से, क्या आप लोग आज से क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों इसको हटा रहे हैं? सर, इस चीज को हम भी नहीं सहमत हैं कि जिस तरह इन्होंने चाइना जिस तरह हमारे भारत के साथ कंडीशन करी है कल की, इसलिए हम आज के बाद कोई भी चाइनीज आइटम नहीं बेचना पसंद करेंगे और सिर्फ जो इंडियन आइटम है हम उस पर ही फोकस करेंगे। लेकिन सब सारी डॉल्स आपके यहाँ, जो आपके यहाँ कार्ड्स का सिस्टम है, सब मुझे लगता है चाइनीज रखते हैं, आप सारे गिफ्ट्स रखे हैं। जी सर। कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं? सर, इसको हम रिप्लेसमेंट के लिए कोशिश करेंगे आगे चल के। सर, क्या करेंगे सर, आप बताएं। सर, हम बिल्कुल भारत का सपोर्ट करना चाहते हैं, चाइना का बिल्कुल पूर्ण रूप से हर चीज में बहिष्कार करना चाहते हैं। हम ये भारत की जनता से चाहेंगे कि वो मोबाइल है, गिफ्ट एसेसरीज है, हर चीज का अपनी भारत की जनता से यही कि अपने भारत का सपोर्ट करें और उसी का चाइना जैसे दोगले
देश का कोई भी किसी तरह से सपोर्ट ना करा जाए। काम आपका है, निश्चित तौर पर इससे लॉस होगा आप लोगों को, उसका कोई दिक्कत वो कोई दिक्कत नहीं, हमारा भारत देश ही हमारे सबसे बड़ी जान है और उसकी लॉस की हम लोग चिंता नहीं करते हैं कि हमारे भारत देश की तरक्की होगी तो हमारी तरक्की होगी। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मामला हो, चाहे बच्चों के गिफ्ट से रिलेटेड मामला हो, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पूरे दिन भर कानपुर के 25 से 27 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन चला, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की मार्केट हो, चाहे गिफ्ट शॉप्स हो, चाहे टेडीज वालों के हो। आज कई जगह मार्केट में टेडी बियर जो बच्चों के होते हैं उसमें आग लगाई गई। लगभग 3-3.5 लाख रुपए का व्यापारी ने आग लगा के अपना विरोध दर्ज किया। यानी कहीं ना कहीं पैसा कहीं माने नहीं रखता। उनका साफ कहना है से नो टू चाइना और बैन चाइना, से नो टू चाइना, सेव इंडिया, ऐसे तमाम स्लोगन कानपुर में तो राज्य में लगभग हर शहर की यही तस्वीर है और यही भाव लोगों के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगह राज्य में किस तरह गुस्सा है और कैसे प्रदर्शन हो रहा है वो हमारे सहयोगी बता रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्दी।